हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। एडिटोरियल को पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू इट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज कमेमोरेट। कमेमोरेट मीन्स किसी की मूर्ति बनाना, या जब आप रोड वगैरह पे देखते हैं कि जो हमारे जो महान लीडर्स होते हैं तो उनके उपलक्ष्य में या उनको याद करने के पर्पज से जो मूर्ति जो स्टैचूज जो बना दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कमेमोरेट। To exist or take place in order to make people remember a special event। पूर्व की किसी घटना विशेष की स्मृति को ताज़ा करने के लिए या विशेष घटना विशेष के सम्मान में स्मरणोत्सव बनाना, स्टैचू बनाना, दे आर कॉल्ड एज अ कमेमोरेट। द स्टैचू कमेमोरेटिंग ऑल द सोल्जर्स हु डाइड इन द लास्ट वॉर। लास्ट वॉर में जिन सोल्जर्स की डेथ हुई थी उन को याद करने के लिए स्टैचूज और स्मरणोत्सव बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो वर्ब नेचर है वो वर्ब है, और नाइट मीन्स होता है कि एक उपाधि देना। जब हमारा 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था तो नंबर ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे जो हमारे नेता जो जिनको उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने वो वापस कर दी थी। Past tense knighted and past participle also knighted। इन्वेस्ट समवन विद द टाइटल ऑफ नाइट। नाइट की उपाधि, टाइटल मीन्स होता है उपाधि देना, तो नाइटहुड की उपाधि देना। ही वॉज नाइटेड फॉर हिज सर्विस इन सर्विस टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में काम करने के लिए, सर्विस करने के लिए उसको नाइटहुड की उपाधि मिली और उससे उसको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूक करना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। नॉलेज, कॉन्शियसनेस और इंटरेस्ट, जानकारी, सतर्कता और दिलचस्पी। पीपल्स अवेयरनेस ऑफ हेल्दी ईटिंग हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। कि रिसेंट ईयर्स में, हाल के सालों में लोगों में हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाना खाने की, हेल्दी ईटिंग की जो अवेयरनेस है, जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट वन इज ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रूज, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है, एंड इट मीन्स कोई महत्वपूर्ण खोज करना या किसी का विकास करना। ब्रेक थ्रूज स्पेलिंग्स को देख लीजिए, BREAKTHROUGS। एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट। Scientists are hoping to make big breakthroughs in cancer research। कैंसर रिसर्च में साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिजिनस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। इंडिजीनियस एक्चुअली एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको लोकल। अब वो आपके एरिया से भी बिलोंग हो सकता है। अगर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे तो आपके कंट्री से रिलेटेड वो लोकल हो जाएगा। तो इंडिजीनियस होता है कि अपने मूल स्थान से संबंधित होना, स्वदेशी होना या स्थानीय होना। यूज्ड अबाउट पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली। मीन्स जहाँ से अपने वो बेसिक, अपने जहाँ मूल स्थान से जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए इंडिजीनियस। द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ब्रेक थ्रूज। कह रहे हैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज का, खोज का जो प्रभाव पड़ा क्या, विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय डेवलपिंग इंडिजीनियस कोविड-19। जो हमारा स्वदेशी कोविड-19 इंडिजीनियस जो वैक्सीन था पैंडेमिक के दौरान, उसको उसने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वन इज फिनोमिनन। फिनोमिनन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है, एंड फिनोमिनन मीन्स प्रकृति या समाज में कोई सच्ची घटना होना, दिस इज कॉल्ड एज अ फिनोमिनन। फैक्ट और एन इवेंट इन नेचर और सोसाइटी, स्पेशली वन दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड। जिसको हम पूरी तरीके से समझ ना सकें या जो हमको पूरी तरीके से, पूरे तरह से समझ में ना आए। एसिड रेन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिनन। एसिड रेन जो है वो प्राकृतिक कोई घटना नहीं है, इट्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन के द्वारा कॉज्ड होती है, उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रेवर्स। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। ट्रेवर्स का मतलब होता है, ट्रेवर्स मीन्स होता है कि घूमना और पार करना है या आर पार किसी भी चीज़ को देखना। क्रॉस, टू ट्रेवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर। किसी जल क्षेत्र को आर पार जाना, घूमना और पार करना।
ही ट्रेवल्स द डेजर्ट एलोन, उसने पूरे डेजर्ट को अकेले ही ट्रेवल्स कर लिया, घूम लिया। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इन माउंटेन क्लाइंबिंग, जब माउंटेन क्लाइंबिंग होती है उस समय एन एक्ट ऑफ मूविंग साइडवेज, साइड वे पर चलने का जो काम होता है, जो एक्ट होता है, और वॉकिंग अक्रॉस अ स्टीप स्लोप, नॉट क्लाइंबिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, अ प्लेस वेयर दिस इज पॉसिबल और नेसेसरी। मीन्स जब पर्वतारोहण करते हैं, जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो उस पर जो किनारे किनारे जो चलना होता है ना, तिरछी ढाल को पार करने के लिए, ऐसे स्थान पर जहाँ संभव है या आवश्यक है, तिरछी गति हम जिसको बोल सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब अगर एक दो बच्चे भी होंगे तो उसको हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक, अब हम टॉपिक पर आते हैं। नेशनल साइंस डे 24, जो हमारा नेशनल साइंस डे 24 में जो मनाया गया है, वह इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 28। इसको हम फरवरी 28 में सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हिस्ट्री, थीम एंड सिग्निफिकेंस। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और इसको आज इस साल इसका थीम क्या है और इसका महत्व क्या है, आइए इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फरवरी 28। नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, साइंस मीन्स विज्ञान, डे मीन्स दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स मनाया जाता है, एवरी ईयर मीन्स हर साल, फरवरी 28। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट मीन्स रमन के प्रभाव, कमेमोरेट मीन्स के उपलक्ष्य में, डिस्कवरी मीन्स खोज, तो रमन के प्रभाव या रमन के प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में हम इसको क्यों मनाते हैं कि रमन उस दिन 28 को रमन का प्रभाव या डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट जो है वो अनाउंस्ड हुआ था, इसलिए। एंड टू रेज द अवेयरनेस, और लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता जगाने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, विज्ञान के महत्व को, एंड इट्स रोल इन इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में और विज्ञान के महत्व और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इस भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे 2024, अ फोटो फाइल ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये जो चंद्रशेखर वेंकट हमारे हैं, जिनको हम CV रमन भी बोलते हैं, उनका एक ये फाइल फोटो है। रमन वॉज नाइटेड, रमन को उपाधि मिली थी इन 1929 में, एंड द फॉलोइंग ईयर मीन्स अगले साल, तुरंत ही, रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और उनको फिजिक्स मीन्स भौतिक, और भौतिक के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। National Science Day is also acknowledge the effects of scientific community to work in exploring more and more ways by which science can be implemented to make our life simpler and easier. Simpler means आसान, easier, और सरल। Simpler means सरल, easier means आसान। सो नेशनल साइंस डे इज ऑल्सो एक्नॉलेज, और एक्नॉलेज मीन्स लागू किया जा सकता है कि स्वीकार किया जा सकता है। नेशनल साइंस डे इज ऑल्सो एक्नॉलेजेज, नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो स्वीकार किया जा सकता है। द एफर्ट्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, जो हमारी वैज्ञानिक समुदाय है, साइंटिफिक कम्युनिटी मीन्स वैज्ञानिक समुदाय, तो वैज्ञानिक समुदाय के एफर्ट्स को, के प्रयासों को, हु वर्क, जिन्होंने काम किया, इन एक्सप्लोर करने में, खोज करने में, मोर एंड मोर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, वेज तरीके, बाय विच साइंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जिसके द्वारा साइंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, टू मेक आवर लाइफ्स, हमारे जीवन को सिंपल
और आसान बनाने के लिए, सिंपल और आसान मीन्स सरल और आसान बनाने के लिए। राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों को भी स्वीकार करता है, जो अधिक से अधिक तरीकों की खोज में काम करते हैं और जिनके द्वारा विज्ञान को हमारे जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए लागू किया जा सकता है। Why is it celebrated on February 28? ये 28 को ही क्यों सेलिब्रेट किया जा सकता है? चलिए अब इस रीजन को भी जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल साइंस डे, कह रहे हैं कि नेशनल साइंस डे वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन द डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उस दिन ऑब्जर्व, उस दिन ऑब्जर्व किया गया ऑन द डे, उस दिन जब इंडियन के जो फिजिक्स थे कौन थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जब चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अनाउंस्ड किया था द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन के प्रभाव की खोज, डिस्कवरी मीन्स खोज, तो रमन के प्रभाव की खोज को उन्होंने अनाउंस्ड किया था इन 1928 में, फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, और जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन 1938 1930 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय थे टू रिसीव दिस, इसको रिसीव करने के लिए, रिसीव दिस मीन्स नोबेल प्राइज को, प्रेस्टिजियस अवार्ड, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, मीन्स सीवी रमन फिजिक्स के ऐसे पहले वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। प्रेस्टिजियस ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। रमन इफेक्ट इज द फिनोमिनन, रमन का प्रभाव उस समय एक घटना है, रमन का प्रभाव एक घटना है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवर्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जब लाइट मीन्स रोशनी, ट्रेवर्स मीन्स होता है कि होकर गुजरना, पार करना, सो ट्रेवर्स करती है, गुजरती है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीन्स जब रोशनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को पार करके गुजरती है, एंड सम ऑफ द लाइट, और उसमें से कुछ लाइट जो है दैट इज डिफ्लेक्टेड चेंजेस इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ मीन्स होता है कि तरंग दैर्घ्य, और उसमें जो प्रक्षेप, जो कुछ बची हुई जिसको हम लाइट बोलेंगे या विक्षेपित प्रकाश बोलेंगे हिंदी में, वो क्या हो जाता है वहाँ पर, वो तरंग दैर्घ्य के रूप में बदल जाता है। द हिस्ट्री ऑफ नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1986, इसको हम 1986 में भी खोजा जा सकता है। कैन बी ट्रेस्ड बैक मीन्स उसको बैक 1986 के बैक या पीछे भी हम इसको खोज सकते हैं। व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट, जब भारतीय गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया था द प्रपोजल, उस प्रपोजल को, ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था, एंड डेजिग्नेटेड फरवरी 28, और फरवरी 28 को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया था। डेजिग्नेट मीन्स होता है कि नामित कर देना, उस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था, डेजिग्नेट कर दिया था, नामित कर दिया एज नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, टू कॉमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन के प्रभाव को कॉमेमोरेट करने के लिए और रमन के प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य के रूप में, जिसको हम लोग बोलेंगे कि रमन के प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में उन्होंने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया था। नेशनल साइंस डे 2024 थीम, इसकी थीम क्या है, एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं हर साल उनकी एक थीम रखी जाती है, तो इस बार नेशनल साइंस डे की थीम क्या है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इस बार हमारी जो थीम रखी गई है वो थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, कि विकसित भारत के लिए, विकसित भारत मीन्स विकसित भारत ही होता है, एंड इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी, तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, इस बार इसका ये हमारा थीम है।
द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024, जो हमारी नेशनल साइंस डे 2024 की जो थीम है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मीन्स दर्शाती है किसको? स्ट्रेटेजिक फोकस। स्ट्रेटेजिक फोकस का मतलब होता है कि रणनीतिक फोकस पर। ऑन प्रमोटिंग, प्रमोट करने के लिए। पब्लिक एप्रिसिएशन मीन्स होता है कि सार्वजनिक प्रशंसा। पब्लिक से मतलब हो गया कि सार्वजनिक, एप्रिसिएशन मीन्स हो गया प्रशंसा, तो पब्लिक एप्रिसिएशन मीन्स हो गया सार्वजनिक प्रशंसा। फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन मीन्स नवाचार, जो इनोवेशंस होते हैं, एंड अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स उपलब्धि ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। किसकी उपलब्धि? इंडियन, भारतीय वैज्ञानिकों की। टू एड्रेस चैलेंजेस, और चैलेंजेस चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए मीन्स चुनौतियों का समाधान करने के लिए। थ्रू द होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी होता है, जो घरेलू प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो। फॉर ओवरऑल वेलबींग मीन्स सभी, ओवरऑल वेलबींग का मतलब हो गया कि समग्र कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए। तो सिंपल सा अगर इसको हम समझें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या है? समग्र कल्याण के लिए घरेलू प्रौद्योगिकियों के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार और भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि के लिए सार्वजनिक प्रशंसा, पब्लिक एप्रिसिएशन को बढ़ावा देने के लिए, को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक फोकस, एक रणनीतिक फोकस को रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। Announcing the theme for National Science Day 2024 is the first week of February। कह रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक को इसको अनाउंस किया गया। MOS ऑफ साइंस फॉर टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनका कहना है दिस ईयर विल नॉट ओनली मार्क अ न्यू एरा, कि ये साल जो है दिस ईयर विल नॉट ओनली मार्क अ न्यू एरा, ये साल जो है वो केवल एक न्यू एरा को ही मार्क नहीं करेगा, उसको ही केवल संबोधित नहीं करेगा, बल्कि ऑल्सो सीक टू प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनको भी प्रदान करेगा, उनको भी खोजेगा फॉर द पब्लिक एंड साइंटिफिक फैटर्निटी, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए। फैटर्निटी मीन्स पब्लिक, लोगों की, और वैज्ञानिकों की। फैटर्निटी मीन्स भाईचारे की। तो उन दोनों के लिए एक तरह से बोलेंगे कि सभी के लिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आपके जनता हो, उन सभी के लिए एक नए युग का प्रतीक ही नहीं होगा, बल्कि दोनों के लिए ये अवसर प्रदान करेगा। प्रेजेंट एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर प्रदान करेगा। एंड बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। डोमेस्टिकली मीन्स घरेलू और इंटरनेशनली मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही तरीके से। टू कोलैबोरेट मीन्स सहयोग प्रदान करने के लिए। टू कोलैबोरेट सहयोग प्रदान करने के लिए। वर्क टुगेदर एक साथ काम करने के लिए। टू कंट्रीब्यूट द वेल बीइंग मीन्स सभी के अच्छाई के लिए। वेल बीइंग ऑफ इंडिया भारतीय, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता एज अ होल मीन्स सभी के लिए, चाहे वो भारतीय हो या कोई और हो या किसी और देश को, बल्कि सभी के लिए। एज अ होल मीन्स सभी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, सहयोग करने में, भलाई करने में। एक से समग्र बोलें कि सहयोग करेगा, साथ मिलकर काम करेंगे, समग्र रूप से भारत और मानवता की भलाई में योगदान दें। नेशनल साइंस डे 2024 सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? नेशनल साइंस डे एम्स टू रिकॉग्नाइज द पिवटल रोल ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ्स। इन आवर डेली लाइफ्स मीन्स हमारे दैनिक जीवन में। पिवटल मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नेशनल साइंस डे, इसका एम जो है, इसका जो पर्पज, जो उद्देश्य है वो क्या है? रिकॉग्नाइज करना, पहचानना द पिवटल रोल, कि साइंस का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उसको पहचानना। दे ऑल्सो शो केसेज द एक्टिविटीज़ द डे, और ये जो दिन है वो एक्टिविटीज़ मीन्स जो हमारी क्रियाकलाप होती हैं उनको भी शो केस करता है, मीन्स उनको भी प्रदर्शित करता है।
efforts मीन्स प्रयास, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उनकी उपलब्धियों को, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानवता के वेलफेयर के लिए। मीन्स यह दिन मानव कल्याण के लिए वैज्ञानिक समुदाय की गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, और ये भी प्रोवाइड करता है एन अपॉर्चुनिटी मीन्स एक अवसर, टू रिफ्लेक्ट करना, शो करना, ऑन द प्रोग्रेस, प्रगति में, मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो विज्ञान के फील्ड में जो प्रगति बनी है उसके लिए भी अवसर को प्रदान करता है। एंड टेक्नोलॉजी एंड टू आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, द एरियाज, और उस एरियाज को, उन क्षेत्रों को भी पहचानना, वेयर मोर वर्क नीड्स टू बी डन, जहाँ पर अभी और काम करने की ज़रूरत है और काम करने की आवश्यकता है। ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ NSD 2024 थीम, NSD 2024 थीम की घोषणा के दिन, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा के दौरान, द गवर्नमेंट ने कहा, वी आर ग्लोबली अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन, हम साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन में देशों में, ग्लोब मीन्स पूरे विश्व में, आज हम किस नंबर पे आ गए हैं? 5वें नंबर पर आ गए हैं। 14th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम किस पे हैं? 14th नंबर पर हैं। शो केसिंग रिमार्केबल क्लाइम, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण उछाल भी मारी है। 81st इन रैंक इन 2015 मीन्स 2015 पर हम किस में थे? 81वें नंबर पर थे, और आज हम 40वें नंबर पर आ गए हैं। एंड आर पेटेंट फाइलिंग हैज़ क्रॉस, और जो हमारा पेटेंट जो फाइलिंग है वो क्रॉस कर चुका है किसको? 90,000 को भी हमारा पेटेंट फाइल क्रॉस कर चुका है, विच इज़ हाइएस्ट इन 2 डिकेड्स, जो इन 2 डिकेड्स में सबसे ज़्यादा है। इंडियन साइंटिफिक जो ब्रेक थ्रूज हैं वो हैव रीच्ड फ्रॉम लैब टू द मून, वो लैब मीन्स प्रयोगशाला, मून मीन्स चंद्रमा, वो प्रयोगशाला से चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। ब्रेक थ्रूज आपको याद होगा, ब्रेक थ्रू मीन्स सफलताएं, तो हमारी भारतीय जो सफलता है वो प्रयोगशाला से लेकर चंद्रमा तक पहुंच गई है। विद द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, जो हमारे चंद्रयान 3 की जो सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक जो लैंडिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? साउथ पोल पर ऑफ द मून, चंद्रमा के साउथ पोल पर। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, और आज भारत क्या बन गया है? पहला देश बन गया है, फर्स्ट कंट्री बन गया है टू अचीव दिस फीट, और दिस फीट मीन्स इस उपलब्धि को हासिल करने वाला। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव दिस फीट, इंडिया, भारत, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। सो आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, इसके साथ ही चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ स्पेलिंग्स हैं उसको हम एक्सरसाइज की तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू योर सेल्फ, आप अपने आप करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल चेक द आंसर, उसके बाद आप आंसर्स को चेक करेंगे। तो नाउ द फर्स्ट वन इज अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट में आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि डबल सी होता है, ACCOMPLISHMENT, बाकी तो सब सेम है, यहाँ पर एस लगना था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बट यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर A डबल सी दिया है, यहाँ पर सिंगल सी दिया है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट, यहाँ पर डबल एन दिया है, यहाँ सिंगल एन दिया है, सो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल में डबल सी डबल एस, SUCCESSFUL, सो दिस वन इज करेक्ट, यहाँ पर सिंगल सी दिया है। नेक्स्ट वन न्यूज़ लेटर्स, NEWSLETTER, यहाँ पर डबल टी रहता है न्यूज़ लेटर्स में, सिंगल टी नहीं, लेटर मीन्स बाद में, तो वो वाला लेटर नहीं है, ये रॉन्ग है आपका, एंड दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिंग,
TRACKING, tracking. TRECKING, यहाँ पर ट्री नहीं होता, so this one is wrong, and TRACKING, this one is correct. So thanks for watching. Like, share and subscribe.